सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी की पाठशाला 2.0। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी पब्लिकेशन के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जिसमें फरवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और हम लोग इस वीडियो में इसके एमसीक्यू को देखने वाले हैं, 800 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं 1 से 100 तक एमसीक्यू को। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ऑप्शन बी, बाल्ड ईगल को। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ऑप्शन बी, बाल्ड ईगल को। प्रश्न संख्या 2, 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम रघु। 86वें सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, एम रघु। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। प्रश्न संख्या 4, 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1987 में। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी, 1987। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49वां। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी, 149वां। प्रश्न संख्या 6, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन सी, मलेशिया में। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 8, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन बी, रजत है। प्रश्न संख्या 9, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम प्रभावना अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी, लखनऊ में। 11, हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय जलमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 12, दुनिया भर में पहला विश्व उद्यान दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 दिसंबर को। दुनिया भर में पहला विश्व उद्यान दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन सी, 21 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत के 119 देशों में दुनिया के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 39वां। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी, 39वां। प्रश्न संख्या 14, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केटलिन सेंड्रा नील। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन बी, केटलिन सेंड्रा नील।
प्रश्न संख्या 15 हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी गगन गिल। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑप्शन सी गगन गिल। प्रश्न संख्या 16 बांग्लार बारी बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 17 एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन सी गोवा में। प्रश्न संख्या 18 भारतीय महिला टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। प्रश्न संख्या 19 एशियन टूथ एशियन टूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू में। एशियन टूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ गया है? तो ऑप्शन सी काठमांडू में। प्रश्न संख्या 20 किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एताना बोनमाती। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन सी एताना बोनमाती। प्रश्न संख्या 21 किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए ब्राजील। प्रश्न संख्या 22 गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के। गंगा डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। प्रश्न संख्या 23 INSA निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। INSA निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन के लिए। प्रश्न संख्या 24 ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण CGR NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। ENWR आधारित प्रतिज्ञा प्रतिपोषण CGR NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी छोटे किसानों को संकट में फसल से बचाना। प्रश्न संख्या 25 भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो ऑप्शन डी गति शक्ति विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 26 प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में। प्रश्न संख्या 27 RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 लाख। RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन ए 2 लाख। प्रश्न संख्या 28 आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। प्रश्न संख्या 29 एन HSBC प्रश्न संख्या 29 HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन होटल कंपनी। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन बी इंडियन होटल कंपनी के साथ। प्रश्न संख्या 23 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में।
10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। 31 किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविंद्र चंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्रिकेट। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविंद्र चंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन है क्रिकेट। प्रश्न संख्या 32 भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवाहक योजना। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन बी जलवाहक योजना। प्रश्न संख्या 33 गुजरात जायंट्स ने किससे अपना गेंदबाज कोच नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी परवीन तांबे को। गुजरात जायंट्स ने किससे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ऑप्शन डी परवीन तांबे को। प्रश्न संख्या 34 ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 35 इस साल राष्ट्रीय पंचायत इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी 45 है। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी 45 है। प्रश्न संख्या 36 झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ महतो को। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ महतो को। प्रश्न संख्या 37 भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 38 भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस आईएनएस सुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ऑप्शन बी रूस। प्रश्न संख्या 39 डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज ने भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन सी भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। प्रश्न संख्या 40 बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिसेफ। बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन सी यूनिसेफ के साथ है। प्रश्न संख्या 41 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन डी नेपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न संख्या 42 हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोल्दोवा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन सी मोल्दोवा। प्रश्न संख्या 43 डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहन जेटली को। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहन जेटली को। प्रश्न संख्या 44 हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 दिसंबर को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 18 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 45 आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंग्लैंड की। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रॉन्ड किस देश की खिलाड़ी है? तो ऑप्शन है इंग्लैंड की। प्रश्न संख्या 46 बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साकिब अल हसन को। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? ऑप्शन सी साकिब अल हसन को। प्रश्न संख्या 47 किस शहर में भारत के पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी चेन्नई।
प्रश्न संख्या 48 है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी मुंबई ने। प्रश्न संख्या 49 है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न संख्या 50 है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप को। प्रश्न संख्या 51। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। प्रश्न संख्या 52। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 10,000। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन है 10,000। प्रश्न संख्या 53। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी। प्रश्न संख्या 54। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न संख्या 55। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन सी ऑप्शन है नागालैंड। प्रश्न संख्या 56। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी भारत ने। प्रश्न संख्या 57। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी अपना भारत। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत। प्रश्न संख्या 58। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जोड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्मृति मंदाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जोड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऑप्शन सी स्मृति मंदाना। प्रश्न संख्या 59। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यंग ली। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऑप्शन सी यंग ली को। प्रश्न संख्या 60। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 61। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन डी राहुल नार्वेकर को। प्रश्न संख्या 62। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ऑप्शन बी जोधपुर। प्रश्न संख्या 63। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है असम। प्रश्न संख्या 64। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ऑप्शन बी श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। प्रश्न संख्या 65। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छठा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन डी छठा।
प्रश्न संख्या 66 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश ने। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑप्शन सी, डी गुकेश ने। प्रश्न संख्या 67 हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर है लार्सन एंड टोब्रो LNT। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन है लार्सन एंड टोब्रो। प्रश्न संख्या 68 किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माधव गौडगिल को। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो ऑप्शन बी, माधव गौडगिल को। प्रश्न संख्या 69 किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रऊफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऑप्शन डी, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 70 कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। प्रश्न संख्या 71 जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, शम्मी सिल्वा। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शम्मी सिल्वा। प्रश्न संख्या 72 अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 73 नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामीबिया। नेतुम्बो नंदी नदेतवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ऑप्शन सी, नामीबिया। प्रश्न संख्या 74 गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत या GI टैग किसके लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग किसके लिए दिया गया है? तो ऑप्शन बी, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए। प्रश्न संख्या 75 टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 76 प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ISA। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी, ISA। प्रश्न संख्या 77 रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। प्रश्न संख्या 78 राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा देवी ने। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा देवी ने। प्रश्न संख्या 79 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी? तो 3 वर्ष के लिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की जाएगी? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष। 80 अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2750 करोड़ रुपए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी, 2750 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 81 सरकार ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1435 करोड़ रुपए। सरकार ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन सी, 1435 करोड़ रुपए।
प्रश्न संख्या 82 आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत सबसे महंगे और दूसरे सबसे महंगे श्रेयस अय्यर। प्रश्न संख्या 83 आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। प्रश्न संख्या 84 जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी बीएचयू। जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? तो ऑप्शन बी आईआईटी बीएचयू। प्रश्न संख्या 85 यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल ने। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को। प्रश्न संख्या 86 हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 725 मिलियन डॉलर। हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो ऑप्शन सी 725 मिलियन डॉलर। प्रश्न संख्या 87 बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी गोल्ड। प्रश्न संख्या 88 एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसातो कांडा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी मसातो कांडा। प्रश्न संख्या 89 ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस्त्र एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। प्रश्न संख्या 90 वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। वर्ल्ड मेरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ऑप्शन सी चेन्नई। प्रश्न संख्या 91 नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काश पटेल को। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निर्देशक के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन सी काश पटेल को। प्रश्न संख्या 92 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीवी सिंधु ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ऑप्शन है पीवी सिंधु ने। प्रश्न संख्या 93 अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे। अर्जुन एरिगेसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एरो 2800 ईएलओ रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन बी दूसरे। प्रश्न संख्या 94 गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के लाइन। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन बी के लाइन। प्रश्न संख्या 95 राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 2 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 96 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टॉक्सिस को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑप्शन बी टॉक्सिस को। प्रश्न संख्या 97 एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय थल सेना के द्वारा। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी भारतीय थल सेना के द्वारा। प्रश्न संख्या 98 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन
बी काजीरंगा नेशनल पार्क है। प्रश्न संख्या 99, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेह में। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी, लेह में। प्रश्न संख्या 100, हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन ने। 100 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 101 से 200 तक के करंट अफेयर को देखेंगे। जो हमारे चैनल पर न्यू है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।